કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માના ભાજપ અને આમ આદમી પર આકરા પ્રહારો કર્યા। અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માના ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી ઉપર આકરા પ્રહારો। અમરેલી જિલ્લા કોંગ્રેસ ખાતે કોંગ્રેસ પ્રભારી રઘુ શર્માના અધ્યક્ષ સ્થાને મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જિલ્લા અધ્યક્ષ ડીકે રૈયાણી અને વિધાનસભાના ઉમેદવાર પરેશ ધાનાણી અને અન્ય હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રઘુ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે જેના મુખ્યમંત્રીના ઉમેદવારનું નક્કી નથી, ક્યાંથી ચૂંટણી લડવી, એ પાર્ટીનું બીજું શું થાય। આપના ઉમેદવાર ડિપોઝિટ બચાવી લે તો ઘણું છે। ભાજપ કોંગ્રેસના લોકોને ખરીદે છે અને ટિકિટ પણ આપે છે, એટલા માટે ભાજપના કાર્યકરો નારાજ, જે ખરેખર દાવેદાર છે। આ ટક્કર માત્ર બીજેપી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જ છે। બીજેપીની સરકારમાં બેરોજગારી વધી છે, શિક્ષણ ખોરવાયું છે, નવી સરકારી ભરતી નથી, જેવા આક્ષેપો રઘુ શર્મા દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા। વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કમલમ ખાતે કોંગ્રેસ જિંદાબાદના નારા લગાવ્યા હતા, એટલા માટે જ અમિત શાહને અહીં આવવું પડ્યું હતું। રિપોર્ટિંગ બાય જૈનિક सुचित्रा, अमरेली। 5 की 5 ही सीट जीतने जा रहे हैं। ये जो आम आदमी पार्टी ने बीच में हल्ला किया था, उस हल्ले में मैं पहले भी कहता था कोई दम नहीं है। वो हवा में परसेप्शन का खेल कर रहे थे, मीडिया के थ्रू, बाकी पेड वर्कर्स के थ्रू। धरातल पे उनका कुछ नहीं है। ये चुनाव में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होना है। सीधा सीधा मुकाबला, बीच में कोई नहीं है। उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार खुद तलाश कर रहे हैं कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े। जिस पार्टी का ये हाल हो कि कभी वो द्वारका जा रहे हैं, कभी वो खंबालिया जा रहे हैं, कभी कोई और विधानसभा में जा रहे हैं, जिस पार्टी के पास उम्मीदवार विधानसभा सीट जीतने की तलाश कर रहा हूँ सीट, और अंत में वो आए खंबालिया। मेरा दावा है कि वहाँ जमानत बचा ले, सिक्योरिटी बचा ले तो बड़ी बात है, सरकार बनाने का दावा तो छोड़ो। इसलिए ये सीधा मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच में। और भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। इतनी महंगाई, बेरोजगारी, कानून और व्यवस्था ठप, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, ड्रग्स की तस्करी, जहरीली शराब से लोगों की मौत, 22 पेपर फूट रहे, नई भर्ती नहीं हो रही है, आरोग्य की सुविधा नहीं, शिक्षण की सुविधा नहीं, प्राइवेट में जाएंगे जेब में पैसा नहीं, तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार करे तो क्या करे। आज बीजेपी चारों खाने चित है, और इस बार कमलम में इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अमित शाह जी को आना पड़ा। जिस ढंग का टिकट वितरण हुआ, उसके आक्रोश को शांत करने के लिए अमित शाह जी को यहाँ आना पड़ा, और पूरे दिन इस समझाइश में लगे। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों को खरीदोगे, टिकट दोगे, तो बीजेपी का कार्यकर्ता खामोश नहीं बैठ सकता। ये बात सामने नज़र आ रही है। खरीद तो सकते हो, लेकिन जो विचारधारा के साथ काम कर रहा है बीजेपी में, अगर उसको घर बैठाओगे आप, उसके परिणाम भी खतरनाक होंगे। हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो अगर एक आदमी छोड़ के गया तो हमारे पास दूसरा विकल्प मजबूत है पहले से ही। लेकिन वहाँ उन्होंने जिनको टिकट दिया है, जो कांग्रेस से रातों रात आए हैं, ये कमजोरी बताता है बीजेपी किस कदर घबराई हुई है बीजेपी। ये इस बात का संकेत है कि कल रात को जो पार्टी छोड़ता है उसको दूसरे दिन टिकट थमा देते हैं। कहाँ बीजेपी जीत रही है, हालत खराब है। हम 125 प्लस सीट जीत के गुजरात में भी सरकार बनाने वाले हैं। सर, गुजरात में कांग्रेस ने जो उम्मीदवार डिक्लेयर किए, उसके बाद कई जगह पर हंगामे भी हुए हैं। हमारे तो कुछ भी हंगामे नहीं है। हमारे तो छोटी मोटी नाराजगी तो सब जगह होती है, लेकिन बीजेपी में क्या हो रहा है, जितने सीनियर लीडर्स हैं उनके टिकट काट दिए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी बीजेपी की सेवा करने में लगा दी, और जिन लोगों का बीजेपी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं, जितने लोग हमको छोड़ के गए उतने ही लोगों को उन्होंने टिकट दी, और उनके स्थापित नेताओं की टिकट काटी उन्होंने। ये अपने आप में संकेत है कि बीजेपी घबराई हुई है। तो 17 के बाद 19 का भी चुनाव गया, लोकसभा का, उसमें कांग्रेस का अच्छा नहीं रहा था। 85 में बीजेपी की 2 सीट आई थी। पूरे देश में 543 लोकसभा में से 2 सीट आई थी। आज सरकार में बैठी है। इसलिए लोकतंत्र में ये घमंड किसी को नहीं होना चाहिए कि 19 में नहीं जीते तो 22 में नहीं जीतेंगे, या 19 में नहीं जीते तो 24 में नहीं जीतेंगे।
ये हर पल बदलता रहता समीकरण। 10 साल हम भी सरकार में थे दिल्ली में, अब बीजेपी की बारी आई, वो फेल हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट है। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, और यही मोदी जी कहते थे कि देश की इज्जत गिरती है अगर रुपया गिरता डॉलर के मुकाबले, देश की इज्जत गिरती है। आज क्या हो रहा है, डॉलर कहाँ पहुँच गया, अर्थव्यवस्था कहाँ है हमारी, हालात खराब है। गुजरात पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, 4 लाख करोड़ का कर्जा गुजरात पे है। वो बदले में कोविड में आपने देखा 3 लाख लोगों की मौत हो गई, कोई इलाज की व्यवस्था नहीं। लोगों ने एम्बुलेंस के अंदर ऑक्सीजन लगा रहे हैं, एम्बुलेंस में ड्रिप चढ़ रही है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे। कैसी हालत में लोगों की मौत हुई है। अभी मोरबी हादसा हुआ, मोरबी हादसे का जिम्मेदार आज तक कोई तय नहीं किया, 135 लोगों की जान चली है। ये कोई मामूली घटना है। एसआईटी हमने कहा कोई मतलब नहीं है, ये लीपअप होती है। सिटिंग हाई कोर्ट के जज से हमने इसकी जांच बैठाने की मांग की, लेकिन बीजेपी, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं सब इस हादसे के पीछे, कोई जांच नहीं कराना चाहती, किसी को सजा नहीं देना चाहती, कोई जिम्मेदारी तय करना नहीं चाहती, और 135 लोगों की जान चली गई। ये गुजरात की जनता देख रही है। थैंक यू सर।